शुरुआत एक अपील के साथ। न्यूज 18 राजस्थान की आपसे एक गुजारिश है, आप घर पर रहें, बाहर ना निकलें। इस लॉकडाउन को हल्के मत लीजिएगा। कोरोना को हराने के लिए फिलहाल यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो हम सब भी अपने घरों में होते। इसलिए देश के जिम्मेदार नागरिक बने। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोविड-19 की वजह से अब तक पूरी दुनिया में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इटली में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इटली में कोरोना वायरस की वजह से मौत का आंकड़ा 7,000 को पार कर गया है। स्पेन ने कोरोना वायरस से मौतों के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। स्पेन में एक दिन में 738 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 3,434 हो गया है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 के चपेट में आ गए हैं। प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं भारत में कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा 664 पहुंच गया है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक एक मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक कोविड-19 के सबसे ज्यादा 128 मामले सामने आए हैं। वहीं केरल में 118 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 51 और तेलंगाना में 41 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 25 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल 5 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक व्यक्ति विदेश से लौटा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कोविड-19 का एक और मामला आया है। ये व्यक्ति विदेश नहीं गया था, लेकिन किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर संक्रमण का शिकार हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 36 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। राजस्थान में कोविड-19 के 38 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बुधवार को 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। भीलवाड़ा में 3 तो जोधपुर में 1 पॉजिटिव केस सामने आया। देश में अब तक कुल 42 लोग पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 553 मरीजों का इलाज क्वारंटाइन सेंटरों में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 66 साल के एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिससे यहां राज्य में संख्या बढ़कर 10 हो गई है। भारतीय मूल के मशहूर शेफ फ्लॉयड कार्डोज की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है। फ्लॉयड 18 मार्च से अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान 25 मार्च को उनका निधन हो गया। पीएम मोदी आज कोविड-19 पर G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, इसलिए इसे G20 वर्चुअल समिट नाम दिया गया है। कोविड-19 को लेकर पीएम मोदी ने वाराणसी के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था। कोविड-19 से 21 दिन में जीत की कोशिश है। पीएम मोदी ने कहा कि जो तकलीफें आज हम उठा रहे हैं, जो मुश्किल आज हो रही है, उसकी उम्र फिलहाल 21 दिन ही है। लेकिन अगर कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ, इसका फैलना नहीं रुका, तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोविड-19 की जानकारी देते हुए पीएम ने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, जिस पर नमस्ते लिखकर भेजने पर कोरोना की जानकारी मिलेगी। पीएम ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए देश भर में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सभी को इस समय घरों में रहना अति आवश्यक है। यही इस बीमारी से बचने का बेहतर उपाय है। कोरोना वायरस के दौरान आपातकालीन सेवाओं को आसान करने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया कि देश में अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं लगेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर मास्क बना रहे आरपीएफ जवानों की तस्वीरें शेयर की। गोयल ने लिखा कि ये असली मायनों में जीवन रक्षक हैं, अपनी ड्यूटी से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। दिल्ली में जरूरी सामान की सप्लाई करने वालों को ई पास दिया जाएगा। 21 दिन के लॉकडाउन के चलते सीएम केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी के सभी जिला अदालतों में 15 अप्रैल तक कामकाज बंद रखने के निर्देश दिए। कोविड-19 की रोकथाम के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन सेंटर बनाया है। आम लोग 011-234-69526 नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए डॉक्टरों की तलाश कर रही है। सरकार का कहना है कि रिटायर्ड डॉक्टर भी कोरोना से लड़ने के लिए वॉलंटियर के रूप में काम कर सकते हैं। पीएम मोदी खुद फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला। कैबिनेट मीटिंग के दौरान कोरोना की दिखी सबसे अलग तस्वीर, पीएम और मंत्रियों ने दूरी बनाकर की बैठक। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी देश भर में चलाएगी महाभोजन अभियान। 21 दिनों तक हर रोज 5 करोड़ जरूरतमंदों को पार्टी कराएगी भोजन। 1 करोड़ कार्यकर्ता हर दिन 5 लोगों को खिलाएंगे खाना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीटिंग के बाद गुजरात के हिंगला की तस्वीर शेयर की। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ पैनिक नहीं होने की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर एमपी की जनता को संदेश दिया। कोरोना पॉजिटिव होने पर होगा निःशुल्क इलाज, आम आदमी की जरूरतों का रखा जाएगा ख्याल। देश भर में फैल रहे कोविड-19 के प्रकोप के चलते सरकार ने जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के काम को अगले आदेश तक रोक दिया है। कोरोना वायरस के चलते फ्लिपकार्ट ने अस्थायी रूप से अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। अमेजॉन की सेवा भी जरूरी सामान तक सीमित हो गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस भी पूरी मदद कर रहा है। मुंबई में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन ने बीएमसी के सहयोग से भारत का पहला कोविड-19 जांच हॉस्पिटल बनाया है। सिर्फ 2 हफ्ते में 100 बेड का यह हॉस्पिटल 7 हिल्स पर बनाया गया। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना कोर ग्रुप और वॉर रूम अधिकारियों की वीसी की, जिसमें सीएम गहलोत ने जरूरी सामान सप्लाई करने वालों को न रोकने के निर्देश दिए। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र में 5000 असहाय लोगों को जरूरी सामान बांटा गया ताकि 21 दिन के लॉकडाउन में इन लोगों को परेशानी न हो। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अब रोबोट मरीजों की देखभाल करेंगे। बुधवार को रोबोट ट्रायल सफल रहा। कोरोना से बचाव का यह एक बेहतरीन तरीका है। आज देश में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। पुलिस 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी लोग स्थिति की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। कोटा में कोरोना वायरस से बचने के लिए राशन की दुकानों पर लोगों को मार्क की जगह में खड़ा किया गया। लोग मार्क की गई जगह पर इंतजार करते नजर आए। नागौर में लॉकडाउन के बीच ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। लॉकडाउन का उल्लंघन और मास्क यूज न करने पर पुलिस ने उसकी पिटाई की। रेल सेवा का लॉकडाउन 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। पहले रेल सेवा 31 मार्च तक के लिए बंद की गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदी की सीमा बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि 1 लाख लोगों को क्वारंटीन करने के लिए बेड्स की व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए अस्पताल, मेडिकल संस्थान के हॉस्टल और होटल भी मार्क किए गए हैं। डूंगरपुर में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था में जुट गया है। वहीं कुछ संगठन भी इसको लेकर आगे आ रहे हैं। कोरोना से जंग के लिए समाज के कई तबके के लोग आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में सूचना और जनसंपर्क विभाग के अफसर अपना 1 दिन का वेतन सीएम रिलीफ फंड में देंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में अलवर सांसद महंत बालकनाथ भी आगे आए हैं। उन्होंने अपने सांसद निधि से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल को संसाधन जुटाने के लिए 25 लाख रुपए दिए। जयपुर में इमरजेंसी सेवाओं में काम कर रहे लोगों को घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मकान मालिक कोरोना के डर से ऐसा कर रहे हैं। जर्मनी में रह रहे अंता के अर्पित जैन ने वीडियो जारी कर प्रदेशवासियों से लॉकडाउन का सम्मान करने की अपील की है। अर्पित ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब अस्पतालों में भी पड़ने लगा है और लोग जरूरी होने पर ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। नवरात्र की शुरुआत पर अजमेर के किन्नर समाज ने माता रानी की पूजा अर्चना की और उनसे कोरोना के कहर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भीलवाड़ा में वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से रोगियों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने सुबह 10 बजे से 2 बजे तक के लिए जरूरत की सामग्री खरीदने के लिए राहत दी है। जयपुर में संकट के सूरमा पूरे प्रदेश में है। लॉकडाउन को देखते हुए कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं, गरीबों तक मदद पहुंचा रहे हैं। बारां के बाशिंदों की जान जोखिम में डालने वाले अराजक तत्वों को पुलिस दौड़ा दौड़ाकर पीटती नजर आई। भरतपुर में लॉकडाउन के चलते बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। सुबह 3 घंटे के लिए आवश्यक सामान की दुकान खोली गई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सवाईमाधोपुर में पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जालोर में पुलिस लॉकडाउन को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। जिले में 83 लोग होम आइसोलेशन पर हैं। झुंझुनू में पुलिस लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरत रही है। लोगों से लगातार घर में रहने की अपील की जा रही है।
बीकानेर में पुलिस 400 से ज्यादा कैमरों की मदद से लोगों पर नजर रख रही है। पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। अलवर में पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट बनाए हैं, जहां मेडिकल की टीम भी तैनात की गई है। चेक पोस्ट से संदिग्ध लोगों को जिले में एंट्री नहीं दी जा रही। जैसलमेर में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है, ज्यादातर लोग अपने घरों में रह रहे हैं। करौली में पुलिस ने असहाय लोगों को खाना उपलब्ध करवाया और लोगों से घर में ही रहने की अपील की। कोटा में भी पुलिस लॉकडाउन को लेकर सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने कई गाड़ियों को सीज किया। झुंझुनू में कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन के बाद एसडीएम ने खुद बाजार में जाकर जायजा लिया और दुकानदारों को सही रेट पर सामान बेचने की चेतावनी दी। प्रतापगढ़ में एक चमत्कार की अफवाह ने तूल पकड़ लिया। लॉकडाउन के बीच लोगों ने अपने घरों और मंदिरों में लड्डू गोपाल को दूध पिलाना शुरू कर दिया। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल की सुरक्षा में तैनात गार्डों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके विरोध में गार्डों ने काम का बहिष्कार कर दिया। प्रतापगढ़ में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करने के साथ ही दूरदराज के गांव में जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करा रहे हैं। करौली में कैला माता के दरबार में पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना की और 9 दिवसीय देवी अनुष्ठान शुरू किया। झुंझुनू में डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि वो नवलगढ़ के एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे, इसलिए उन्होंने खुद अपने स्तर पर भामाशाहों से मदद लेकर खाने के पैकेट बनवाए। जयपुर के भामाशाह पिछले 3 दिनों से सड़कों पर रहने वाले और गरीब लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए जयपुर के एसीपी आदर्श नगर ने अपनी कार के चारों तरफ पोस्टर लगा रखे हैं, जिसमें लोग जागरूक हों। साथ ही कुछ स्लोगन भी लिखवाए गए हैं। देश भर में लॉकडाउन होने के बाद मुंबई में फंसे एक परिवार बुधवार को कोटा लौटा। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की जांच की गई। सभी को घर में आइसोलेट किया गया। लॉकडाउन के बाद कोटा में भी पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही जिला प्रशासन द्वारा परमिशन दी जा रही है। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने सीएम राहत कोष में 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। जयपुर में जेडीए की 2 नई आवास योजनाओं की आवेदन की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। भीलवाड़ा विधायक शंकर अवस्थी ने जनता से अपील की है कि वे अपने घरों में ही रहें। अलवर में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए घंटाघर सब्जी मंडी को खाली करवा दिया गया। अलवर में पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए राशन विक्रेताओं का वाहन से राशन बेचने के लिए लाइसेंस बनवाया है। जोधपुर में सुदर्शन संस्थान ने राशन के 10,000 पैकेट तैयार किए हैं। संस्थान के कर्मचारी जरूरतमंद लोगों के घर तक जाकर रसद सामग्री पहुंचाएंगे। कोटा पुलिस ने संक्रमण से बचने के लिए नया तरीका निकाला है। पुलिस ने राशन की दुकानों पर भीड़ को कम करने के लिए अलग अलग गोले से निशान बनाकर लोगों को वहां खड़े रहने की अपील की है। श्रीगंगानगर में बिजली विभाग में मास्क मांगने पर कार्यालय के बाबू ने तकनीकी सहायक कर्मचारी की पिटाई कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।